नमस्कार दोस्त, मैं कृष्णा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड चश्मा। और आज हम बात करने वाले हैं पेशेंस। आज हम बताने वाले हैं पेशेंस क्या होता है, पेशेंस के क्या फ़ायदे हैं, और मैं ये बताऊंगा कि इसको कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। पेशेंस क्या होता है? पेशेंस वो विराम है जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको एक स्थायित्व मार्गदर्शक प्रदान कराती है और बनाए गए लक्ष्य को उस पे चलने का एक रास्ता बनाती है। जब हमारे अंदर धैर्य की कमी होती है तो हम एक जगह पे टिक नहीं पाते हैं, और जब हम अपने एक जगह पे टिक नहीं पाते हैं तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जब आपके पास धैर्य की कमी होगी तो कभी आप इस बिजनेस में, कभी आप उस बिजनेस में, धैर्य ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। अगर आपके पास धैर्य की कमी है तो आपका सफल होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। धैर्य होने से ही आपने जहां टारगेट सेट किया है वहां तक आप पहुंच सकते हैं। अगर आपके पास धैर्य की कमी है तो आप आज टारगेट कुछ और बनाते हैं, कल टारगेट कुछ और बनाएंगे, जिसकी वजह से आप हमेशा फेल का सामना आपको करना पड़ेगा। तो धैर्य वो कुंजी है जो आपको सफलता की उस शिखर पे पहुंचाती है जहां पे आपने पहले से अस्थायी निर्णय लिया था। धैर्य वो संभावना है कि जो आपने आज बोया है और आज ही उसको काट नहीं सकते। धैर्य आपको उस बोए हुई चीज की प्रतीक्षा करना सिखाता है। अगर आपने सोच लिया कि आज हमने बोया और आज ही हमने उसको काटेंगे तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। अगर आप हाई स्कूल में हैं, आप 11th में हैं, 12th में हैं, आप IIT की एग्ज़ाम दे रहे हैं, व्हाटएवर जो भी कुछ कर रहे हैं, आज सोचेंगे कि आज ही हम अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें और आज ही हम IIT क्लियर कर लें, CPMT क्लियर कर लें, तो ये आपसे नहीं होने वाला है। आपने स्टार्ट किया है और आपको धैर्य के साथ उस पर वर्क करना पड़ेगा, तब जाके आप उसको क्लियर कर सकते हैं। अगर आप धैर्य के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस पर आपको धैर्य लगाना पड़ेगा। कोई भी बिजनेस आज ओपन हुआ कल वो ब्रांड नहीं बन जाता है, क्योंकि उसको मार्केट में उतरना पड़ता है। जब वो मार्केट में उतरता है और आपका प्रोडक्ट अच्छा रहता है तो एक न एक दिन उसकी पहचान जरूर बनती है। मैं कुछ स्टेप आपको बताने वाला हूँ जिससे अपने धैर्य को इम्प्रूव किया जा सकता है। फर्स्ट स्टेप है पॉजिटिविटी। अगर आप अपने अंदर पॉजिटिविटी लेके पेशेंस बनाए हुए हैं तो आप किसी काम को सफल करने में बहुत नज़दीक में हैं। जब आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं है और आप कोई बिजनेस आपने स्टार्ट किया तो आपको लगा कि ये 1-2 महीने बाद नहीं चला और आपने उस बिजनेस को बंद कर दिया। अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी और पेशेंस नहीं है तो आप इसको चेंज करते रहेंगे और इसमें आपका टाइम भी जाता रहेगा और आपके पैसे भी जाते रहेंगे, लेकिन आप एक जगह पर स्टेबल नहीं हो सकते। अगर वही बात स्टूडेंट पे आती है, आपने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, हो सकता है कि स्टार्टिंग के दिन में जिसमें आपने एडमिशन लिया हो वो आपको नहीं समझ में आता है, लेकिन आप उस पर पॉजिटिविटी और पेशेंस के साथ आप उस पर बने रहेंगे। आपको 2 महीने में, 3 महीने में या एक सेमेस्टर बीतने के बाद वो आपको अच्छा समझ में आने लगे। सेकेंड स्टेप है राइट मेकिंग डिसीजन। जब आप किसी टारगेट को या किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, अगर उस समय आपने सही डिसीजन ले लिया है कि हमको ये करना है तो अपने डिसीजन पे आप स्टेबल रहिए। आप डिसीजन लेने से पहले उसके बारे में सर्च कर लीजिए, हमको क्या करना चाहिए, हमको क्या नहीं करना चाहिए। जब आप उस फील्ड में आपने एक डिसीजन लेके आप जब उतर रहे हैं तो कोशिश करें कि काफ़ी टाइम तक उस पर स्टेबल रहें। आप क्या होता है कि शुरू में ही आपने सही डिसीजन नहीं लेते हैं और जिसके वजह से आपको अंत में आपको भुगतना पड़ता है। तो
आप कोई भी स्टार्टअप कर रहे हैं या कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या कोई भी एजुकेशन लेने जा रहे हैं, तो पहले आप ये सोच लीजिए कि उसमें हम कैपेबल हैं या नहीं हैं। नहीं हैं तो क्या कैपेबल उस टाइम तक आते आते हम हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। पहले आप एरिया को सर्च करें, क्या आपकी डिज़ायर है, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप किसी चीज़ का सिलेक्शन करें। अगर आप सिलेक्शन सही प्रकार से नहीं करेंगे तो ये आप उस बिजनेस को करके भी आप खुश नहीं रहने वाले, उस एजुकेशन को प्राप्त करके भी आप खुश नहीं रहने वाले हैं। थर्ड है बिल्ड रेपुटेशंस। सफल स्किल बनाने के लिए आपको उस लाइन से अलग चलना पड़ेगा और धैर्य से धैर्य प्राप्त किया जाता है। धैर्य से आपको सूझबूझ ज्ञान प्राप्त होता है। जब किसी चीज़ पे आप स्टेबल होते हैं, रुकते हैं, तो उसमें आप ग्रो करने के लिए सीखते हैं। जब आप सीखते हैं तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्ति होती है, जहाँ पे आप अपने को रिप्रेजेंट कर पाते हैं कि मैं बेहतर हूँ और उसको और भी बेहतर कर सकता हूँ। जब हम लगातार मेहनत करते हैं तो हमारी एक लोगों में प्रतिष्ठा बनती चली जाती है और महान प्रतिष्ठा दृढ़ता से विकसित होती है, ना कि हार मानने से। सेल्फ पोसेशन, आत्म कब्जा। जब आपके ऊपर अपने आप का कंट्रोल रहेगा, अपने आप का कब्जा रहेगा, तब आप अपने बनाए हुए मार्गदर्शक पर अटल रह सकते हैं। नहीं तो आप कभी ये काम करेंगे, कभी वो काम करेंगे, क्योंकि आपके माइंड के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। अगर वही चीज़ आपको कंट्रोल करना आ जाता है तो आप बहुत जगह कूदने की कोशिश न करके एक काम को करके आप बहुत अच्छा सफल हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अपने आप पे कंट्रोल बनाना सीखिए कि हम अपने आप को कंट्रोल करके और हम अपनी पूरी ज्ञान और पूरी शक्तियों को एक डायरेक्शन में लगा के और अपने बिजनेस को, चाहे अपने एजुकेशन को हम आगे बढ़ा सकते हैं। अगर ये हम आप काम करते हैं तो हमको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। असफलता की सबसे बड़ी कमी धैर्य की कमी के कारण होता है। अगर आप सफल हो रहे हैं तो आपके अंदर पेशेंस या धैर्य है, होप, आशा। धैर्य हमारे जीवन में आशा लाती है और जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं और प्राप्त करने वाले हैं या उसमें कोशिश कर रहे हैं, तो जो होप है, आशा है, वो हमारा बहुत अच्छा रोल अदा करती है। अगर हम किसी आशा के साथ किसी कार्य को कर रहे हैं तो वो काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि जब किसी चीज़ में आपका आशा नहीं रहेगा और विश्वास नहीं रहेगा, उस काम को आप कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। जब हम आशावाद होते हैं तो हमारे काम करने की इच्छा जागृत होती रहती है और हम अपने लक्ष्य को धीरे धीरे प्राप्त करते रहते हैं। धैर्य से हमको एक्सीलेंस प्राप्त होता है। जब किसी काम को हम धैर्य से कर रहे हैं तो उसमें सफलता हो सकती है कि हमको तुरंत ना मिले, लेकिन जब किसी काम को हम करते रहते हैं तो कुछ समय बाद आते हुए हमको ये मालूम चलता है कि हम उसको काम को काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। जब किसी काम को आप अच्छे से करना सीख जाते हैं या करने लगते हैं तो आपको सफलताओं की सीढ़ियों पे आप चढ़ने लगते हैं। वो एक्सीलेंस आप में आने लगता है, वो स्किल आप में डेवलप हो गया है जो आपने बहुत पहले सोचा था उसको करने के लिए। तो एक्सीलेंस तभी आएगा जब आपके पास धैर्य होगा, पेशेंस के साथ काम करना होगा और उस पे आप स्टेबल होके उस चीज़ को, जो चीज़ कमी है उसको आप सीखने की कोशिश करें। जब आप सीखने की कोशिश करते हैं तो आपके अंदर टैलेंट भी आएगा, होप भी आएगा, एक्सीलेंस भी आएगा, पॉजिटिव भी आएगी। जो चीज़ है
एक उम्दा आदमी के अंदर आनी चाहिए या व्यक्ति के अंदर आनी चाहिए, वो आपके अंदर भी आएगा। तो इतना आसान नहीं होता है धैर्य को समझना, लेकिन जो इस धैर्य पे अटल हो गया, टिक गया, वो सफलताओं की सीढ़ियों को वो चढ़ गया और वो जहाँ तक अपनी लिमिट बनाना चाहता है वहाँ तक लिमिट बना के उसको क्रॉस कर सकता है। तो धैर्य से ही आपकी जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। आप कितने धैर्यवान हो सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये था आज का हमारा मैसेज। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।